गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। रूपानुगुरुवर्ग वृंद की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री हरि नाम प्रभु की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। परम पूजनीय वैष्णव वृंद की जय। परम पूजनीय त्रिदंडी पादगण की जय। अपने अपने गुरुदेव को याद करें। परम पूज्य पाद ओम विष्णुपाद श्रील गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य पाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद लोकनाथ स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य पाद त्रिदंडी स्वामी श्री नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारणो धृषायि गर्भो धिषायि च पयब्धिषायि शेष यस्य यशं सकला स नित्यानन्दख्यराम शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरतुषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते।
वृन्दायै तुलसी दिव्यै प्रिय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमो स्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैनं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। सबसे पहले परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री राधा जी की सेवा में नित्य विराजमान मेरे गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी जी महाराज के अभय चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। समस्त गौड़ीय गुरुवर्ग वृंद वैष्णव वृंद सबको दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित सज्जन वृंद वैष्णव वृंद मातृवृंद सबको यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। कृपया सब प्रसन्न हो, सबका सुमंगल हो। भगवान की हरि कथा श्रवण करके हम सब ठाकुर जी के चरणों के अनुरागी बने। भगवान की अपार कृपा होती है तो जीव को साधु संग मिलता है। तो क्या कभी भगवान की कृपा होती है? कहते बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत कौन है? संत वो हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व स अर्थात परमात्मा वह अपना सर्वस्व जिन्होंने उन परमात्मा के श्री चरणों में अंत कर दिया, मतलब उन्होंने सब कुछ उनको समर्पित कर दिया, वो संत हैं। मेरी बड़ी गुरु बहन बैठी हुई है, माता जी का नाम भूल गया, क्या नाम? रुक्मणी माता जी। और हमारे परम पूज्यपाद श्रीला नवयोगिंद्र स्वामी जी के प्रिय शिष्य जो कि सार्वभौम प्रभु जी हैं, आए हैं। मेरा सौभाग्य है आपका दर्शन हुआ, नाम आपका सुना है, आज दर्शन हो गया। आपका शरीर तो इसी तरफ का है जी।
संत शरण, संत संग, संत कौन, संग क्या, इस विषय की थोड़ी सी अगर चर्चा करें तो शायद हम लोगों का बैठना सार्थक होगा। संत कौन है? जिनका सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित है, चाहे यूं कहें जिन्होंने सबका अंत जान लिया। अंत, सर्वस्य अंतः, सबका अंत जान लिया। क्या परमात्मा का भी अंत जान लिया? कहते नहीं। परमात्मा का जिन्होंने छोर जान लिया, जिन्होंने परमात्मा का एक किनारा, उस समुद्र, प्रेम समुद्र का एक किनारा, एक छोर पकड़ लिया, वो भी अंत कहलाता है। किसी किनारे को अगर आप पकड़ें तो वो किनारा उस समुद्र का क्या हो गया? अंत। लेकिन क्या समुद्र का अंत हुआ या शुरुआत हुई? शुरुआत। इसी तरह से भगवान अखिल रसामृत मूर्ति हैं, उनका संग जिसने कर लिया वो है संत। उसकी परिभाषा क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं? कुछ तो बाहर के लक्षण हैं, कुछ भीतर के। बाहर के लक्षण जो हैं वो क्या हैं, उन्हें समझना चाहिए। भीतर के लक्षण क्या हैं, वो क्या हैं, उन्हें जानना। और फिर अगर कभी ऐसा साधु मिल जाए, उनका संग पूरी तरह से करना चाहिए। संग का मतलब क्या होता है? संग का मतलब क्या, हम क्या समझते हैं संग मतलब? हम समझते हैं, हम संग का मतलब क्या समझते हैं? साथ में रहना ना। खटमल बिस्तर पे रहता है, गुरुदेव कहते हैं क्या खटमल साधु संग कर रहा है? और तो खून चूस रहे। साधु का सर्वश्रेष्ठ स्थान है मस्तक, उसमें खटमल रहता है, जू रहती है। जटाधारी होते ना, उनके रहती, हमारा तो साफ हो जाता है। तो क्या वो साधु संग कर रहा है? साधु संग तो नहीं कर रहा। साधु के पास जाकर के साधु से शरीर के लिए, अपने मन के सुख के लिए कुछ वासना रखना, इच्छा रखना साधु संग नहीं है। भक्त आए गुरु जी से मिलने के लिए, गुरु जी ने उनको भक्त शब्द ही बोला, लेकिन मैं तो कहूंगा बेवक्त। क्योंकि वो आए, 45 मिनट गुरु जी के पास बैठे, 5 मिनट गुरु जी को भी नहीं सुना, 40 मिनट बोलते रह गए। तो क्या वो साधु संग हुआ? साधु संग नहीं हुआ। साधु संग मतलब संग, सम्यक गमन। संग माने सम्यक गमन। তুমি আমার দিকে তাকাবে মাত্র, আর কোনো দিকে उसको कहते हैं संग सम्यक गमन। जैसा वो चल रहे हैं वैसा चलना, यह संग। जैसा वो चल रहे हैं। महाराज जी, साधु का मतलब तो बाबा जी होते हैं, दंडधारी हैं, तो क्या हम भी सारे दंडधारी बन जाए? ना जी। साधु की पहचान कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि सन्यासी साधु है, जहां गृहस्थी साधु है, जहां नंगा साधु है, जहां सिंहासन पे बैठा साधु है। किसी जगह भी साधु की परिभाषा में कोई भी वेश, कोई भी परिवेश का वर्णन नहीं है। साधु कौन है? तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम, अजात शत्रवा साधवा साधुभूषणम, साधवा शांता साधव साधुभूषणम। साधु के आभूषण मात्र हैं। तितिक्षवा, सहनशील होगा। उसके ऊपर अगर आपने कोई अत्याचार किया, जहां किसी ने कोई अत्याचार किया, तो प्रतिकार के लिए, बदला लेने के लिए उसका प्रयास नहीं होगा।
भगवान के नाम से अगर किसी ने कुछ उपवाद किया है, जहाँ उपद्रव किया है, जहाँ उनकी सेवा में कोई बाधा हुई है, तो आप उसके अंदर आवेश देखोगे, क्रोध देखोगे, लेकिन अपने लिए खाने के लिए कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके अंदर कोई भी विकार नहीं देखोगे। तितिक्षवः, कारुणिका, करुणा से भरा हुआ हृदय, सुहृद सर्वदेहिना, जितने भी देहधारी प्राणी हैं उनके लिए उनका सुहृद मतलब उनका अच्छा चाहने वाला, अजात शत्रु, उसका शत्रु ही नहीं है पैदा हुआ, जन्मिन अजात शत्रु, उसका शत्रु ही नहीं है कोई, शांत भूषण, ये है साधु के भूषण। चलो जी, ऐसे महात्माओं से तो आप मिले होंगे जो सहनशील होंगे, बड़े ही सहनशील, सभा में बहुत मीठा बोलने वाले होंगे, बहुत सुंदर बोलते हैं, सबको एकदम आकर्षण कर लेते हैं, सबके हित के लिए लगे हुए हैं। ऐसे कई आप देखे होंगे कि सबके मंगल की चाहना है उनके अंदर। अजात शत्रु, कोई भी उनसे दुश्मनी कर ले, वो उनके दिल में किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं। बहुत देखा हो सकता है। शांत रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होते, गर्मी सर्दी किसी भी तरीके से, उनको जैसी अवस्था है शांत रहते। हो सकता है ऐसे आपने महापुरुषों के दर्शन किए हों। कहते ये आभूषण है जी। क्या है? कोई व्यक्ति ने आभूषण पहने हुए हो और मुर्दा हो, क्या सुख देगा किसी को? क्या किसी का कल्याण कर सकता है? ये आभूषण हो सकता है किसी व्यक्ति में अगर आ जाएं, लेकिन अगर मद भक्ति, मेरी अगर भक्ति नहीं है, मयि अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़ाम मदाश्रया कथाम इष्टा श्रमंती च कथयन्ति च, मेरे अर्पित होकर के मेरे लिए जो सर्वस्व अर्पण कर गया है वो है आत्मा। आत्मा की शरणागति अगर नहीं है परमात्मा में, खुद ही अपने आप को ही ब्रह्म कहने वाला है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा ही परमात्मा है। मेरे अंतःकरण में है, मैं जब उससे मिल जाऊंगा आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बन जाऊंगा। ऐसा बोलने वाले जो हैं उनको कपिल भगवान जी कहते हैं कि वो साधु नहीं है। वो क्या है? भगवान है। भगवान है। आप लोग अक्सर सुनते हैं ना, संत भगवान की, सुनते हैं ना, सुना है ना इसको? संत भगवान का सुना ना नाम? सदगुरुदेव भगवान की जय बोलते हैं ना? क्यों रावण जी? जी बोलते। संत भगवान की, सदगुरु भगवान की। अब क्वेश्चन ये है, अगर संत ही भगवान है तो फिर भगवान कौन हुआ? अगर सदगुरु ही भगवान है तो फिर भगवान कौन हुआ? आत्मा ही परमात्मा है तो फिर भजन किसका करना है? ये बातों को बोला क्यों जाता है इसको भी समझना पड़ेगा जड़ से। सदगुरु है कौन? वो है भगवान। सदगुरु कौन है? पति कौन है? परमेश्वर। कौन सा पति? जो मरने वाला वो परमेश्वर है? परमेश्वर ही पति है। पति का मतलब क्या? भोगी। पति का मतलब होता है जो पतवार रखे, जीवन का रक्षा करने वाला, पालन करने वाला। ये पिता भी पति है बच्ची का, जो पालन करता है, जो रक्षण करता है। पति शब्द का अर्थ ये होता है जो पालन करे और रक्षा करे, उसे कहते हैं पति। पूरी जिम्मेवारी जो ले तब जाकर के आ जाता है शारीरिक संबंध से पति, जो पूरी जिम्मेवारी लेता है मरण तक की।
अग्नि को साक्षी रखकर, तब वो दूसरा पति आता। अन्यथा समझने वाली बात है, परमेश्वर पति जब कहते हैं, परमेश्वर पति, जब पति ही परमेश्वर है तो वो परमेश्वर पति है हम सबका। हम सबके पालन करता कौन है? माता पिता। जन्मदाता माता पिता। ना बाबा, सच बात यह है, हमारा जन्म प्रभु की इच्छा से हुआ है। हमारा जन्म किनकी इच्छा से हुआ है? माता पिता की इच्छा से। महाराज जी आशीर्वाद दे दो। क्या भाई आशीर्वाद क्या दे दें? कृष्ण चरणे मतिरस्तु, भगवान के चरणों में मति हो जाए। नहीं महाराज जी, क्या चाहिए? पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए। भाई तुम लोग करोगे पुत्र पुत्री, हम कहां से कर देंगे? हम तो बाबा जी ठहरे। नहीं महाराज आशीर्वाद दे दें। अरे आशीर्वाद से होगा तो तुम्हारे से क्या होगा? इससे पता लगता है कि इस संसार में जन्म मृत्यु उस प्रभु के हाथ में, मृत्यु उसके हाथ में। तो जीवन के अंदर पालन पोषण जो हम सोचते हैं वो भी उसी के हाथ में। इसलिए वही परमेश्वर ही पति है और परमेश्वर ही गुरु है। शब्दों के सही अर्थ जब मालूम पड़ेंगे तब आप आपस में जो व्यवहार करोगे वो दिव्य होंगे, नहीं तो ऐसे ही धोखे में जीवन बीत जाएगा। तो वही वास्तविकता में गुरु हैं, लेकिन उनको जिन्होंने धारण कर रखा है वो कौन है? वो गुरु कहलाते हैं। वो गुरु हैं। जैसे एक दर्पण में चंद्र दिखलाई दे रहा है तो बच्चे को क्या बोलते थे? चंदा मामा, उसको छूता है ना? तो चंदा मामा वो नहीं है, मगर वो दिखलाई देता है बोल करके। चांद वास्तविकता में वही है जो चांद है। वही चांद वहां प्रतिबिंबित होने के नाते चांद कहलाया जाता है, दिखलाई देता है, उसका अनुभव होता है। जैसे यहां पे राधा कृष्ण विराजमान है, देखने पत्थर की मूर्ति, लेकिन जब सही तरीके से देखना आएगा तब आपको उसमें राधा रमन जी नजर आएंगे। कल हमने श्रवण किया था, वही शालिग्राम से प्रकट हुए राधा रमन जी। तो वो दर्शन क्या? वो दर्शन है सदगुरु का, वो दर्शन है संत का, वो दर्शन है परमात्मा का। कैसे? संत के भीतर भगवान विराजमान हैं, यह बात समझनी होगी। तो साधु भगवान नहीं है, संत भगवान नहीं है जो अपने आप को भगवान की जगतरा पुजवाने लग जाए, जो भगवान के सामने बैठ करके अपने चरणों की पूजा देने लग जाए। आओ पूजो, भगवान विराजमान है, इधर चरण रख के पूजा करवा रहा है। क्षमा करना, कड़वे शब्द कह रहा हूं, उन्हें कभी आप संत नहीं समझना। कांटा मार दीजिए, चाहे आपके गुरु हो, चाहे आप जिनको जन्म से पूजते आए हो वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक मर्यादा होती है। एक मां बाप बच्चे की शादी करते हैं किस लिए? आगे जनरेशन बढ़ेगी, लेकिन एक मर्यादा होती है। मां बाप के सामने जनरेशन बढ़ाने की क्रिया नहीं की जाती, उसका एक पर्दा होता है कि भगवान को थोड़ा पर्दा कर दीजिए, अगर सेवा पूजा करनी है तो भी। लेकिन याद रखना, जो भगवान के सामने ही आपकी पूजा को ले रहा है, भगवान के सामने ही अपनी पूजा करवा रहा है, वो हनुमान तो कभी नहीं हो सकता। हनुमान करेंगे ऐसा? इसलिए हनुमान जी को देखना, एक अलग से उनका मंदिर रहता है, वहां पे भोग लगाते हैं, अलग से लगाना हो तो। रघुनाथ मंदिर में तो भगवान जी को भोग लगा के तब हनुमान जी को प्रसाद जाता है। पहले ऐसे होता था, अभी भी ऐसा ही हो रहा है क्या? नहीं, पहले ऐसे होता था, हनुमान जी को जो भोग प्रसाद देना है वो पहले राम जी के पास जाता था, राम जी के उसमें निकाल करके फिर वो प्रसाद हनुमान जी को जाता था। हनुमान जी खाते ही नहीं, बिना सिया का दिया हुआ तो उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। फल मूल नहीं खाते वो, तुम्हारे मेवे मिठाई नहीं खाते, ठाकुर का प्रसाद खाते हैं।
जो भक्त भगवान हो चुका है, वो भक्त भगवान का दास बन चुका है, उस भक्त के अंदर कैसे ये भावना आ सकती कि मेरी कोई पूजा करे और मैं ले लूं भगवान के सामने? तो क्या भगवान सर्वत्र नहीं? भगवान सर्वत्र होने पर भी माता पिता ने ही पुत्र के लिए घर कमरा बना रखा है, होने पर भी कमरा खोल करके माता पिता के सामने वह अपने विषय वासना में लिप्त नहीं होता। मेरी कई बातें बड़ी ज्यादा कड़वी होती हैं, उनको आप लोग उसी तरीके से लीजिए जितना लेना है, ज्यादा मत लेना। आगे चलिए। इसी प्रकार से गुरु की ड्यूटी है भगवान की तरफ लगाना, लेकिन गुरु के साथ में जो शिष्य का संबंध है, उस संबंध को भी वह भगवान के सामने नहीं लेगा। भगवान के सामने ना पूजा ग्रहण करेगा, ना गुरु की तरह वहां बिहेवियर करेगा, वो दास बन के ही रहेगा। नहीं तो अक्सर आजकल क्या हो रहा है, भागवत कथा होती है, मंच इतना ऊंचा होता है, भगवान के चित्र जो हैं, भगवान की छवि जो है मंच से नीचे होती है। आपने देखा होगा अक्सर तुलसी महारानी और गुरु के सिंहासन के नीचे होती है। भैया क्या क्या भक्ति सिखा रहे हो? मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन साधु के लक्षणों को बोलते समय मुझे मजबूरी है सब बोलना। मेरा ये उद्देश्य नहीं किसी की मैं चर्चा करूं, लेकिन इस बात को समझना जरूरी होगा कि आप अपने आप को, अपने दिल को, अपने दिमाग को किसी तरफ चलाना चाह रहे हो भगवान जी की तरफ, तो सही डायरेक्टेड भगवान का भेजा हुआ कोई व्यक्ति मिले। वह है जो भगवान को पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष लोग अपने आप को कभी भी भगवान नहीं कह सकते, आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। अच्छा, आप सब में से अभी इतनी देर सुन रहे हैं, मेरे को बताइए हाथ खड़ा करके, बिल्कुल निडर हो गया, आत्मा ही परमात्मा है बोलने वाले कितने लोग हैं यहां पे? आत्मा ही परमात्मा है। शर्मा क्यों रहे हो? एक और दो तीन और आठ, तीन जने और कोई शर्मा रही हो? आधा हाथ खड़ा है, चलो ठीक है, तीन जने मात्र, बाकी सारे नहीं है। आत्मा परमात्मा नहीं है जी, हद करते हो। याद रखो, आत्मा परमात्मा है ही नहीं, है ही नहीं। मैं इसी बात को तो समझा रहा हूं। कंठी डाली है, तिलक लगाया है, फिर भी आत्मा परमात्मा में हाथ खड़ा हो रहा है। समझे ही नहीं है, हरि कथा को सुना ही नहीं है हमने, साधु संग किए ही नहीं है। आत्मा परमात्मा की शक्ति का छोटा सा अंश है। कैसा अंश है बोलना? छोटा सा नहीं, छोटा सा अंश है। कैसा अंश है आप समझना। जैसे सूरज की रोशनी कई बार जो है, कई बार खिड़की से जहां कोई सुराख से अंदर आती है ना, उस वक्त जब आप ऐसे कोई गद्दे पे या किसी पे मारते तो कितने धूल के कण उड़ते हैं। जैसे वो धूल के कण उस छोटी सी रोशनी की उस लो में दिखाई देते हैं, करोड़ों करोड़ों में से एक जैसे छोटा सा अंश है ना, छोटा सा एक कण, वैसे ही जीवात्मा उस परम पुरुष परमात्मा सूरज के सामने छोटा सा अंश है। तो आत्मा परमात्मा कैसे हो गई जी? आगे के लिए कोई बोले आत्मा ही परमात्मा, तो उसको प्रणाम कर दो कि भैया तेरे साथ हमारा कोई नाता नहीं, हाथ जोड़ दो उसको। उस कथा सुनने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे बड़े बड़े ऋषि लोग इस बात को बोल रहे हैं, आत्मा ही परमात्मा। हाँ? क्या कुछ कथा बोल रहे? आत्मा ही परमात्मा है, बड़े बड़े ऋषि लोग इस बात को बोल रहे, तो उसका मतलब क्या वो भी समझ लीजिए। समझे नहीं? आत्मस्य यह आत्मा सैव परमात्मा, यो आत्मा की आत्मा है वो परमात्मा है। इस बात को भी समझना होगा। ऋषियों ने क्यों कह दिया? कुछ ऋषियों ने आत्मा को परमात्मा कहा। क्यों कहा? उसमें कहा आत्मस्य या आत्मा, आत्मा की जो आत्मा है वो परमात्मा है।
जैसे इस शरीर की आत्मा में निकल गया तो शरीर क्या हो जाएगा? मट्टी हो जाएगा, आग लग जाएगी, पानी बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? जैसे मेरे बिना इस शरीर की सत्ता स्थिर नहीं है, ऐसे ही आत्मा की सत्ता भी परमात्मा के बिना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? सूरज की रोशनी सूरज के बिना नहीं है। सूरज की रोशनी जो है, उस सूरज की रोशनी की आत्मा कौन है? सूरज है। समझे नहीं? इस तरीके से आत्मस्य आत्मा ही, आत्मस्य जो आत्मा, आत्मा की जो आत्मा है वो है परमात्मा। इसीलिए आत्मा की आत्मा बोला, उस आत्मा के लिए उस परमात्मा शब्द का प्रयोग किया गया। आत्मा ही परमात्मा, मतलब आत्मस्य ही आत्मा, जो आत्मा की ही जो आत्मा है वो परमात्मा। ठीक है? उन परमात्मा के चरणों में जिसने सब कुछ समर्पण कर दिया, जो अपने आप को उनका समझ करके उनके अनुसार चलने लगा, वो साधव है, वो साधक है। क्या है? साधक। और उस साधक की साधना से प्रसन्न होकर जब भगवान उसके अंतःकरण में आ जाएं तो साधु है। ऐसे साधु का संग हमें अगर मिला हो और भगवान ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, आप लोग यहां जितने बैठे, लगभग कुछ लोगों के तिलक लगा हुआ, मुझे लग रहा है कि सदगुरु पदाश्रय हो रखा है। मेरा प्रश्न है कि आपको भगवान मिल गए? महाराज हम तो पापी हैं, हम ऐसे बोलेंगे, क्या करेंगे? ध्यान देना, साधु संग मिलने पर भी साधु संग होता नहीं है। भगवान के निजजन मिलने पर भी भगवान के निजजन का असर अंतरात्मा में होता नहीं है, अगर हम चले ना। शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृहण सचेष्टितम नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशति हृदय। भगवान की कथा को श्रवण नित्य करना चाहिए। हमारे हम तो टीवी में रोज सुनते हैं, कहते उसमें जो सुनने सुनाने वाले हैं वो भगवान के निजजन हैं क्या? चलो निजजन अगर हमें मिल गए, मान लो हमारे गुरुपाद पद्म विष्णुपाद 108 भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव, जो श्री राधा रानी के निज जन, उनका संग हमें मिला, क्या हृदय की चली गई? क्या हृदय के अंदर वैमनस्यता खत्म हो गई? क्या भजन में इतनी रुचि हो गई कि भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ उच्चारण करते हुए प्रेम उत्पन्न हो, और ना मिले तो रोना आए? कैसा हो गया? अगर नहीं हुआ तो क्या संग हुआ? संग नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? कहते गृहण सचेष्टितम, ग्रहण करने की हम चेष्टा नहीं की, हमने ग्रहण करने का हमने कोशिश नहीं की। नहीं जी, कोशिश तो की, हम 16 माला तो करते हैं, ये तिलक भी लगाते हैं, संध्या वंदन सब कुछ करते हैं। कहते जितना करते हो क्या इतना सफिशिएंट है? 23 घंटे, 22 घंटे, 22.5 घंटे आप जो है संसार को दे रहे हो। 22.5 घंटे संसार को देने के बाद में अगर आप हरिनाम संध्या वंदन कर ले रहे हो तो क्या उतना सफिशिएंट है? जितनी एनर्जी हम लोग जिधर लगाएंगे वही दिमाग में घूमता रहेगा, वही आता रहेगा। इसलिए नित्यम कहा है। साधु संग कैसे करना है? नित्य करना है, हमेशा करना है। श्रवण हमेशा, श्रृणवत श्रद्धया नित्यम। नित्य का मतलब रोज नहीं, नित्य का मतलब हमेशा। उस दिन चर्चा हो रही थी, किसके साथ याद नहीं, नित्यम शब्द के ऊपर। नित्य का मतलब हमेशा। आप कैसे श्रवण करेंगे जी? सचेष्टितम, मैं आज ठाकुर जी के लिए ये बनाऊंगी, आप सब्जी ये वाली लेके आइए, भगवान जी के लिए नई सब्जी आई है,
नए फल आए हैं भगवान जी के लिए लेके, भगवान जी के लिए लाइए, भगवान जी को खिलाना, भगवान जी को बनाना, भगवान जी के लिए करना। ठाकुर जी को केंद्र करके, जैसे बच्चे को केंद्र करके आप इतना आसक्त होते हो, बच्चे के प्रति प्यार हो जाता है। पति के लिए कार्य करते इतना आसक्त हो जाते हो कि पति के बिना खाना नहीं खाया जाता। आजकल की माता कर रहा हूं मैं, अपनी माता को देखा और हमने देखा जो हमारी पहले माताएं बुजुर्ग थी, वो जब तक पति नहीं खा लेते, प्लेट नहीं छोड़ देते, तब तक वो नहीं खाते थे। आजकल तो हाँ आ नहीं रहे, मैं खा रही हूं, क्या करें, मजबूरी है, नहीं खाएंगे तो बनाएंगे कैसे। बोलो वृंदावन। तो भगवान को केंद्र करके, भगवान को लक्ष्य करके, भगवान के लिए जब सारी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं तो वो हो जाता है नित्यम, श्रृणवत श्रद्धया नित्यम। अच्छा मुझे बताइए, आप सुन रहे हैं? तो आप सब सुन रहे हैं? मैं अगर बोलूं हाथ खड़ा करें तो आप सुन? हाँ जी, ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही आई थी गोवर्धन में, राधा कुंड में, हाँ राधा कुंड में। आप सब सुन रहे हैं ना? मैं अगर बोलूं हाथ खड़ा करें तो सुन रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि आपने सम्यक रूप से सुनना नहीं शुरू किया है। सम्यक रूप मतलब होता है संपूर्ण तरीके से सुनना, समझे नहीं? जब मैंने बोला हाथ खड़ा करें, आपने सुना, क्योंकि आपने सम्यक रूप से नहीं, पूरे तरीके से नहीं सुना। जब पूरे तरीके से सुनोगे तो आपका हाथ ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये हाथ भी सुनने वाला है। हाथ कभी सुनता है जी? आपका हाथ सुनता है आपकी? है? पैर सुनता है? पैर के कान है क्या? आप सिर हिला रहे हो, सुनता है? देखिए, हमारी 10 आंख भी सुनती है, नाक भी सुनता है, जिह्वा भी सुनती है, सारी की सारी इंद्रियां सुनती हैं हमारी। कैसे सुनती हैं? इसको सुनाने का तरीका देखो। आंख बंद करो, कुछ ने की, कुछ ने नहीं की। आंख खोलो, अच्छा बताओ, आपने सुना, सुनने के बाद आंख ने उसको सुना, बंद कर लिया। जैसे ही उसने बंद किया तब उसने सुना। जैसे ही हाथ ने काम किया तब हाथ ने सुना, उससे पहले हाथ ने, हमारे ब्रेन में जाने पर भी हम सुनते नहीं हैं। कान से गया टंग, काम नहीं हुआ, इसका मतलब सुना नहीं। उठो उठो, अरे तुमको बोलना उठने के लिए, उठो। अच्छा मेरे को बोला, तब उसके पैर ने सुना। बात को समझे? ऐसे ही सम्यक रूप से श्रवण करना, पूर्णतया सचेष्टा युक्त होकर के श्रवण करना। सत्यम कहां है? श्रृणवत श्रद्धयानित्यम ग्रहण सचेष्टम। जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, ग्रहण करने की चेष्टा या कोशिश या पूरी तरह सचेष्टित नहीं होंगे, तब तक हमारी इंद्रियां वही काम करती रहेंगी जिन कामों को करके हम संसार में फंसते जा रहे हैं। मुक्त नहीं हो सकते, निकल नहीं सकते, भगवान नहीं आएंगे। कहते अगर हमने ये काम शुरू कर दिया, जैसा कि संत कहते हैं, हमारी माता जब रोटी बनाती थी तो आटा गूंथते हुए भी उसका कीर्तन चलता था, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। थूक ना गिरे, भगवान के लिए बना रहे, इसलिए धीरे धीरे राधा रमन हरि गोविंद, आटा बन गया गोली, गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय। फिर कीर्तन राधे राधे गोविंद गोविंद, अंगीठी होती थी, गोविंद राधे, उसके नाम के साथ रोटियां बनती थी।
नाम मां के गर्भ में सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए, नाम ही पाते पाते बड़े हुए। नाम भगवान का ऐसा चलता, पिताजी भी आते हैं नहाने के लिए, कीर्तन कर रहे हैं, आएंगे महामंत्र करते हरे कृष्ण, नहा रहे, ठंडे पानी से नहाते थे, वो घर में नहाते ही नहीं थे, हरे राम राम राम, आके अपना संध्या वंदन किया, कुछ किया, साइकिल चलाते कृष्ण कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। ऐसा जीवन बना लिया उन्होंने कि वो घर इतना सा था, इतना सा छोटा सा, इनके बाथरूम के बराबर होगा या थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, बस इतने से घर में हमें जो सुख मिला, मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों को मिला हूं, उनके पैसे की उनको पता ही नहीं कितने पैसे उनके पास है, उन्होंने कभी नोट देखे ही नहीं है हाथ में लेकर के कि नोट कितने होते हैं, नोट को हाथ, ऐसे लोगों से मिला हूं, लेकिन रात की नींद नहीं आती उनको। एक साइकिल रिक्शा चलाने वाला रिक्शा के ऊपर ही टेढ़ा होकर सो जाता, उसको जो चैन की नींद आती है, वो सोने के महलों में रहने वाले को नहीं आती। भगवान के, देखिए नींद आना अलग बात है, नींद तो साइकिल रिक्शा वाले को भी आ गई, नींद वो गोली खाने वाले को भी आ गई, नींद हरि नाम करने वाले को भी आ गई। तीनों की नींद में अंतर है। एक नशे की गोलियां खा के सो रहा है, उसको अपनी कुछ भी सुध बुध नहीं है, टेंशनों के साथ में। जो रिक्शा के ऊपर सो रहा है उसको भी कोई सुध बुध नहीं, लेकिन रिक्शा के ऊपर सो करके राजा बना हुआ सवेरे उठता है, उठ करके फिर अपनी मेहनत के लिए तैयार हो जाता है। और भगवान का नाम करते हुए भगवान की सेवा में तल्लीन जो सोता है, ठाकुर जी की लीला में जाके वो खो जाता है, उसकी भी कोई सुध बुध नहीं रहती। का अभिप्राय कि हमें साधु संग ऐसा करने चाहिए, ऐसा मन में आना चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, आगे मत, अभी बंद कर दीजिए ना थोड़ा सा आगे का रास्ता। हाँ, बैठ जाइए, इसको बंद कर लीजिए। हाँ, आना जाना बंद कर दो। बोलो वृंदावन। मैं वृंदावन बोल करके चुप हो जाता हूँ, पता लगे कि आप लोग पीछे बोलने वाले। बोलो वृंदावन। हाँ, सारे उपस्थित हैं। आज एक बात चर्चा चल रही थी हमारे यहाँ पे, एक जज साहब आए हुए थे, हैं बैठे कि नहीं, चले गए? हैं, चले गए, चले गए। उनसे एक चर्चा चली, आया कहाँ से सैर करने ओ मुसाफिर तू तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां, था सैर करना भूल कर, तू सैर करना भूल कर निज घर बना के टिक गया, याद कर निज देश को परदेश में क्यों रुक गया, जाएगा जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, चुन चुन के लकड़ियों पे रख दें, धर दें तेरे वदन को, झट आकर उठा लेगा मेहतर तेरे कफन को, मुख में वो आग देगा बेटा जो खास होगा, 2 गज कठम कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इस बात को सारे जानते जी। हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, मैं अपनी बीवी के लिए कर रहा हूं, पति के लिए कर, अरे भैया जिनके लिए कर रहे हो कोई भी टिकने वाला नहीं है। गोविंद थे, गोविंद हैं, गोविंद रहेंगे, उनके लिए शुरू हो जाओ, उनके लिए सुबह से शाम तक लगे रहो। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 10 महीने नहीं, कभी तो रिस्पॉन्ड करेंगे। हमसे किया तुमसे क्यों नहीं करेंगे? हमारे को 10 सिर थोड़ी कि हमसे कर लिया, तुमसे भी करेंगे। 5 साल के ध्रुव से कर लिया भगवान ने संपर्क आकर के, आपसे क्यों नहीं करेंगे?
आप केवल अपनी तल्लीनता को, अपने आप को भगवान के चरणों में वैसा समर्पण करके देखो जैसा कि ध्रुव ने किया, जैसा कि प्रहलाद ने किया। फिर आप देखिए क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं दर्शन देते, क्यों नहीं अनुभव होते, सब कुछ होगा। ये बात मैं बिल्कुल आपको सत्य बतला रहा हूं, उनके दर्शन होते हैं। मैं अपने जीवन के अनुभवों को बता के आपसे मान सम्मान नहीं चाहता, लेकिन ये बात सत्य है कि उनके दर्शन होते हैं। और वह केवल मात्र दर्शन ही नहीं होते, उनका वार्तालाप क्या होता है ये भी मालूम पड़ता है। भाग्यशाली जीव हो जिनसे उनका वार्तालाप भी होता है। वो बड़े ही करोड़ों में नहीं, खरबों में एक होते हैं। वो कोई खर्ब में एक आत्मा होगी जिससे भगवान का वार्तालाप, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वो बोल रहे हैं, ऐसा। तो उन खरबों में एक बनने का प्रयास करो। उन कीड़ों मकोड़ों की तरह जीवन क्या जीना, जिनका पता ही नहीं है कि हैं कहां, आए कहां से, जाना कहां है। आइए प्रभु के चरणों में एक निवेदन करें। उसकी तार हिल रही है। ले लीजिए करताल, एक ही करताल बजेगा, फिर मैं बाद में बोलूंगा क्या फायदा। माइक माइक ले लो, इसको थोड़ा दूर रखो। ठीक है। जहां ले रिवर्ब दीजिए, रिवर्ब दीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। चले भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, भगवान के चरण ही भगवान के चरण ही भगवान के दास हैं। जिन्होंने गुरुपाद पद्म का आश्रय किया है, वह अपने गुरुदेव का स्मरण करें। जिन्होंने नहीं किया है वो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। आंखें बंद कर लें। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे हे नाथ, ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, जो भूल हुई उसे क्षमा करो। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, जो भूल हुई उसे क्षमा करो। निज चरणों की भक्ति वर दो। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा।
जहाँ ले चलोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे। हे नाथ, जन्म जन्म से भूल के तुमको न जाने कितने पाप किए। भोग भोग के इन विषयों को न जाने कितने ताप सहे। अब तो सुन लो विनय हमारी, अब तो हे दीन बंधु हे गिरिधारी, हे दीन बंधु हे दीन बंधु हे गिरिधारी, हे दीन बंधु हे गिरिधारी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। हे नाथ, अब कोई भी मेरा गिला शिकवा नहीं। दुख जो मिलते हैं मेरे कर्मों के, उन सभी दुखों को भोगने के लिए तैयार हूं। न कोई उलाहना न कोई अर्जी, जो तेरी मर्जी। ना कोई ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। ना कोई कहना भी होगा तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। कहना भी होगा
होगा तो तुम्हीं से कहो, जहाँ नाथ रख वही मैं रहूं। हे नाथ, पहली बात तो ये है, न कोई उलाहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो ना, जो हो आपकी मर्जी। कुछ भी मेरे को उलाहना नहीं है। जनमे जनमे मोर ए अभिलाष, जनमे जनमे मोर जनमे जनमे मोर ए अभिलाष, जनमे जनमे मोर ए अभिलाष। पशु पक्षी हुए था कि स्वर्ग व निराए, तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। हे नाथ, निज कर्मों के कारण मुझको, हे नाथ, निज कर्मों के कारण मुझको जो भी जन्म मिले, जो भी जन्म मिले, भूलू ना को मैं, भूलू ना तेरी, भूलू ना तेरी भक्ति को मैं, भूलू ना तेरी भक्ति को। मेरी भक्ति से तुम रीझ है, मेरी भक्ति से तुम रीझ है। पशु पक्षी बनाओ या स्वर्ग नरक में, पशु पक्षी बनाओ रखो स्वर्ग नरक, पशु पक्षी बनाओ रखो स्वर्ग नरक में, पक्षी बनाओ रखो स्वर्ग। हाँ, भक्ति विनोद की आस यही है, भक्ति विनोद की आस यही है, भक्ति विनोद की आस यही है, भक्ति विनोद की तुमरी जो मेरी भक्ति से, हरि तुमरी जो मेरी भक्ति से, हाँ तुमरी जो मेरी भक्ति से, तुमरी जो मेरी भक्ति से। जो हनुमान जी ने हे नाथ आपको रिझाया, जामवंत ने जैसे आपको रिझाया, गिलहरी ने जैसे आपको रिझाया, आप तो रीझ जाते हो, आप तो रीझ जाते हो और भक्त भीग जाते हैं आपके प्रेम में। वो प्रेम ना छूटे, और कोई उलाहना नहीं है, बस एक ही बात है, कहना भी होगा, कहना भी होगा, तुम्हीं से कहूंगा, कहना भी होगा, तुम्हीं से कहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
दयामय दयनीय मेरी अवस्था, तुमरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। दयामय दयानीय मेरी अवस्था, तुमरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। हे नाथ, दीन दशा देख कर दयाद्र हृदय कब पिघलोगे। मैं दीन हूं, तुम हो दानी, मैं पतित हूं, तुम हो पावन, मैं अधम हूं, तुम हो तारण, दोनों जब मिले तभी तो नाम पूरा होगा। पतित पावन नाम तुम्हारा, पतित पावन नाम तुम्हारा, फिर क्यों पतित है तुमसे न्यारा। फिर क्यों पतित है तुमसे न्यारा, है तुमसे न्यारा। ये शोभा नहीं देता प्रभु जी, ये शोभा नहीं देता प्रभु। अब तो यान उबारो, अब तो यान उबारो, दयानीय मेरी अवस्था, तुमरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। दयामय दयामय जो भी कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ नाथ रख मैं रहूँगा। जो भी कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ नाथ रख वही मैं। जो भी कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ नाथ रख लो वही मैं रहूँगा। जो भी कहोगे जहाँ नाथ वही मैं। एक ही विनय जो मेरी है, एक ही विनय जो मेरी है, हे नाथ फिर क्यों देरी है। कर्मों के कारण, कर्मों के कारण मोहे डर नहीं लागे, डर लागे
विमुखता से तेरी, जो जो कर्म किए मैंने वो फल दो। मगर एक बात सुन लो, निज भक्तों का संग मोहे देना, निज भक्तों का संग मोहे देना। निज भक्तों का संग मोहे देना, निज भक्तों निज दासों का संग मोहे देना, निज दासों का नित्य प्रति कथा तेरी, नित्य प्रति कथा सुनो, नित्य प्रति कथा सुनूं मैं तेरी, नित्य प्रति कथा। हरि नाम निरंतर जपा करूं, हरि नाम निरंतर, हरि नाम निरंतर जपा करूं। करुणा करो, दया करो, अपनी मोहे शरण में लो, अपनी शरण में लो, अपनी मोहे शरण में लो, अपनी मोहे। अगर आप कहें कि मैं कपटी को चाहता नहीं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो बता दो किसकी शरण में जाऊं जो मुझे स्वीकार कर ले। तुम तो पतित पावन के, तुम तो पतित पावन कहलाओ, बोलो बोलो नाथ, बोलो बोलो नाथ, तुमको छोड़ कहाँ मैं जाऊं, तुमको कहाँ मैं जाऊं। मैं हार गया भटकते भटकते, जिस दर पे गया वो दर ना रहा। जिस भी देवी देवता के पास गया वो आपके दरवाजे के नौकर निकले। मैंने उन्हें प्रभु समझा, मालिक समझा, अंत में उन्होंने संसार ही दिया। परम करुणामय श्री गुरुदेव की कृपा से जब मैंने समझा कि आपकी शरण ही सर्वश्रेष्ठ शरण है, तो आप अगर ये कह के मुझे छोड़ दे, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो किसकी शरण में जाऊं। श्री राधे करुणा करो, श्री राधे करुणा करो, तुम करुणामयी करुणा सागर। श्री राधे करुणा करो, तुम करुणामयी करुणा सागर।
कृष्ण ने मुझको छोड़ दियो है, अब मैं शरण कौन की जाऊं, अब मैं शरण कौन की जाऊं, अब मैं ये तो बता दो, ये तो बता दो, बरसाने वाली कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं, तुम्हारी दया पर जीवन है मेरा, कैसे तुम्हारा दर छोड़ दूं। कृष्ण शरण में गया था राधे, अपनाया नहीं ठुकराया है, कपटी खल कामी मोहे कह के राधा जू झूठा ही तड़पाया, राधा जू झूठा ही मोहे तड़पाया, राधा जू झूठा ही मोहे तड़पाया है, राधा जू झूठा ही मोहे तड़पाया। अब तुम्हारी शरण में आए पड़ा, तुम्हारी शरण में आए पड़ा, नेक तो कृपा करो करुणामयी, नेक तो कृपा करो करुणामयी, कछु नहीं चाहूं कछु नहीं मांगू, कछु नहीं चाहूं कछु नहीं मांगू, निज भक्ति तो देओ करुणामयी, निज भक्ति तो देओ करुणा, निज भक्ति तो देओ, निज भक्ति तो देओ करुणामयी, करुणा करो, हे दयामयी दया करो, हे दयामयी दया, दयामयी। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है, वेदों ने कहा, उपनिषदों ने कहा, सबकी सही बात है, गुरु ने कहा, गोविंद ने कहा, सबकी एक ही बात है, जिस पे करुणा करे श्री राधे, जिस पे करुणा करे श्री राधे, जा पे करुणा करुणा करे, जा पे करुणा करे श्री राधे, जा पे करुणा, जा पे करुणा करे श्री राधे, जाके श्याम सुंदर भीरी छत है, वापे श्याम सुंदर भीरी छत है, वापे श्याम सुंदर भीरी छत है, वापे श्याम सुंदर भीरी, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे 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 श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे
इतनी कृपा कर दीजिए, मैं अभागा भटक रहा हूँ। श्यामा जो इतनी कृपा कर दीजिए, मैं अभागा भटक रहा हूँ। निक चरणन की रस दीजिए, राधा रानी निक चरणन की निक श्यामा जो इतनी कृपा कर दीजिए, श्यामा जो राधा जो इतनी कृपा कर दीजिए, राधा जो श्री राधा रानी के चरण कमल, उन चरण कमलों से छुई हुई एक रज कण का परमाराध्य श्रील गुरुदेव की कृपा से दर्शन हुआ है। उस रज कण का जो अनुभव है वो बहुत विरला है, अद्भुत है। वो रज कण मिला, ये जीवन धन्य हो गया। धन्य है मेरे माता पिता, धन्य है जिनने इस दास को स्वीकार किया। श्री राधा 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 धन्य धन्य चरण रेणु राधा की, धन्य धन्य चरण रज राधिका की, धन्य धन्य वो चरण प्यारे। समरो रे मन नित्य निरंतर, श्री राधा जू के चरण प्यारे। राधा जू के राधा जू के चरण प्यारे, राधा जू के धन 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 वो नहीं है माइक, दूसरा है वो। वो माइक दे दो।
धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन राधिका के चरण, धन 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 धन राधिका के धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। श्री राधा रानी के चरण धन्य धन्य क्यों कहे? क्योंकि बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम। एक को कम कर दो भैया। पाद रेणु अभिक्ष्ण सयासाम हरि कथत गीतम पुनादि भुवनत्रयम्। जिनकी रज जो है चरणों की, चरणों की जिनकी रज हरि कथा बोलती है। कभी चरणों की रज भी कथा बोलती है? कहते जी हां, जिनके चरणों की रज हरि कथा बोलते है और उससे त्रिभुवन पावन होता है। तो वो रज क्या है? वो रज है आत्मा, शुद्ध आत्मा, जो पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में
प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी कृपा करें, जैसे कि मैं आपके चरणों से, ही श्याम सुंदर कृपा करें मैं आपके चरणों से लिपट जाऊं। कैसे? तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तो भगवान उनको अपने चरणों में रजकण बना करके जगह दे देते। लेकिन ऐसी भावना होना मजाक है क्या? आसान नहीं है। इसलिए उन चरणों का चिंतन धन्य है जो लोग करते हैं। आइए, साधु संघ की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें यह आया कि भगवान के चरणों में समर्पण ऐसा हो कि वो जहां लेके जाना चाहें, जैसे हमारे गुरुदेव चाहते हैं भगवान की सेवा करना करवाना, वैसा हम करें। ऐसा पूर्ण भाव जब समर्पण का होगा, तब भगवान की कृपा साक्षात रूप से नजर आएगी। याद रखना, इस संसार की अपार संपदा भगवान की कृपा नहीं है। ये तो आपके पुण्यों का प्रताप है, और इसमें भी भगवान की कृपा एक कही जा सकती है, मगर कृपा भगवान की वह नहीं है। अपने बच्चे को संपत्ति दे करके अपने से दूर कर देना, न्यारा कर देना, अलग कर देना, क्या बाप की कृपा है? मां की कृपा है। कल तेरे को अभी बंटवारा कर दे, तू जा बस। ये भगवान की, माता पिता की कृपा भी नहीं है। तो भगवान विषय सुख देने के लिए भगवान नहीं है। भगवान हमें विषय सुख दे रहे हैं, ये कर्मानुसार व्यक्ति को मिल जाता है सुख, और कर्मानुसार ही दुख मिलता है। भगवान की कृपा है, वो है भक्ति। क्या है भक्ति? मतलब क्या होता है? मजीरे बजाने, स्तुतियां पढ़निया, माला करनी, तिलक लगाना, कंठियां पहननिया, शिखाएं रखनी, ये सब भक्ति, ये भक्ति के आभूषण हैं। भक्ति का मतलब सही होता है भगवान की संतुष्टि। माता की भक्ति, पिता की भक्ति का मतलब क्या है? उनकी संतुष्टि। माता पिता की संतुष्टि ही माता पिता की भक्ति है। तो भगवान की भक्ति जब हम कहते हैं, तो भगवान की संतुष्टि क्या है, किसमें है, और कैसे वो संतुष्ट होते हैं, उन क्रियाओं को करना चाहिए। कैसे संतुष्ट होते हैं भगवान? कल अम्बरीश महाराज जी के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। भक्तों के चरित्र को सुन करके उसे जीवन में धारण करना चाहिए, तभी जीवन सफल है। अन्यथा जीवन हम जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। समय से आइए, और आज आप समय से आए हैं, इसलिए समय से आपको छुट्टी भी मिल जाएगी। किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न ऐसा हो जो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल रहा हो, मैंने कल निवेदन किया था, वो आप कर सकते हैं। आध्यात्मिक कोई ऐसा प्रश्न, ऐसा उलझन, ऐसा संदेह शास्त्रों के प्रति किसी का हो, तो आप पूछ सकते हैं। किसी का है? ला- जब पूछोगे नहीं, फिर अंदर ही अंदर रह जाएगा। लाज नहीं करना। किसी को अगर प्रश्न हो तो आपके पास माइक आ जाएगा। है किसी का प्रश्न? स्विच ऊपर करो।
किसी का नहीं है। वेरी गुड। इसका मतलब जी की अभी तक। देखिए, प्रश्न तब होते हैं जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है। प्रश्न कब आते हैं? जब पढ़ाई करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पढ़ते नहीं, भजन नहीं करते, लेकिन प्रश्न तभी आते हैं, प्रश्न तभी होते हैं। आप में से भगवत गीता कौन कौन व्यक्ति श्लोक पढ़ता है भगवत गीता के? हाथ खड़ा करें। श्लोक पढ़ने में क्या हुआ प्रभु? क्या होलो? एक। और कोई भगवत गीता के जो श्लोक पाठ करता हो? अच्छा, महीने में कोई एक बार पढ़ता हो? आप करते हैं? आप भगवत गीता पढ़ते हैं? एक बार खड़े हो जाइए प्लीज। हाँ। हाँ, क्या नाम आपका? नारायण। आप भगवत गीता पढ़ते हैं? सब लोग तालियां मारेंगे। आपको नहीं? अच्छा, मेरे साथ बोल सकते हो ना? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। बोलिए आप। नारायण बोलो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। आपके पापा कौन है? ऐसे नहीं, नाम क्या है? गौरव बख्शी। श्रीमान क्या नाम है? आज तक बोला ही नहीं, सिखाया नहीं माँ ने। श्रीमान गौरव बख्शी। उनका दीक्षा भी हुई है? क्या नाम है दीक्षा का? श्री गौरहरि दास। बैठ जाइए। देखिए, आप लोगों को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत हैं, सही नहीं है, लेकिन जब बच्चा आपका नहीं पढ़ता हो, स्कूल जाता हो और स्कूल से बंक करता हो हमेशा, तो आप उसको गालियां भी देते हो, झाड़ते भी हो, मारते भी हो, खाना भी नहीं देते, रूठ भी जाते हो, ना जाने क्या क्या करते हो कि नहीं करते हो। ये मन जो है ना, आपका बच्चा है, ये बेईमान कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा ही रहता है। इसको सीधा करने के लिए आपको इसको ताड़न करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं लग जाएगा भगवान की तरफ मन। ऐसे ही नहीं भगवान के अनुभव हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। जैसे लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, नए नए गद्दे पे सुलाते हैं, तो वेट जो होता है लड्डू गोपाल जी का, उसके कारण वो उनके पैर और हाथ के निशान छप जाते हैं। और जब सवेरे उठाते हैं, हाय मेरे लड्डू गोपाल जी ने चरण छाप दे दी। ये भगवान के चरण छाप नहीं है। दूध को फेंटते हैं, फेंट करके दूध जो है ठाकुर जी के सामने रखते हैं, तो झाग जब बैठ जाती है, हाय मेरे लड्डू गोपाल जी ने दूध पी लिया। ऐसा नहीं होता। भगवान सच में दूध पीते हैं, भगवान सच में चरण छाप भी देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता जैसे आप सोच रहे हो। तो आपका मन जो है आपको बेईमानी करा रहा है, मन आपको धोखा दे रहा है। बात समझे नहीं? आप भाई जिससे प्रेम करते हो उसका मैसेज सबसे पहले चेक करते हो कि नहीं करते? गोविंद से प्रेम ही नहीं है, गोविंद का मैसेज क्यों चेक करना? भगवान ने अपने मैसेज दे रखे हैं, आप डेली पढ़ोगे, डेली अलग अर्थ निकलेगा आपके दिमाग से। जो भगवान ने अर्थ दे रहा है उसको समझते हुए उसकी समझ के आगे एक समझ नहीं पैदा होगी। अच्छा, आप में से
कितने स्विच ऑफ कर देने चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से संकल्प लेते हैं कि हर रोज गीता जी का एक श्लोक पाठ करेंगे। हाथ लंबा खड़ा करना है। जो लोग नहीं कर रहे हैं हाथ खड़ा, बाकी अब रख दो नीचे, हाथ कर लो नीचे। अभी जो लोग नहीं करेंगे वो हाथ खड़ा करें। ये बेईमानी होती है, इसको कहते हैं बेईमानी। अरे बच्चों, एक बात सोचो, सारा दिन व्हाट्सएप, सारा दिन सारी रात सारे संसार के विषयों में लगे हुए हैं। वो कुछ तो इस हेलो, मेरी तरफ देखो, कुछ तो इसमें डालो। भगवान ने जो संदेश दिए हैं वो आपके घर में, आप सबके घर में गीता है कि नहीं? आवाज जोर से बोलो, गीता है? हाथ खड़ा करें। नहीं है? अभी यहां है, आपको मिल जाएगी। जिसके यहां गीता नहीं, हाथ खड़ा करें। शर्म मत करो, सबके यहां पे है ना? तो अब मेरे को बताओ, एक श्लोक पाठ करने में कौन सा पाप लग रहा है? कौन बोला? आप बोले, ठीक है। एक गीता जी उठा के लाइए इधर से, जाओ गीता लेके आओ। मैं अभी आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूं, देखो कितनी आसान है। आ जाइए मेरे पास, आ जाइए। देखिए, जो लोग ये सोचते हैं संस्कृत है, वो जीवन में नहीं पढ़ सकते। आप आप सोचिए ये हिंदी है। कितना है? मेरे ही पहन लो चश्मा। मेरा ज्यादा है। नहीं, प्लस है मेरा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? आपकी डबल है शायद। हाँ, डबल वाली है। डबल नहीं पढ़ा जा रहा क्या इसमें तो वो है। अच्छा, इसमें बहुत आसान है जी। ये लिखा है शक, क्या लिखा है? शक। वो तो मैं पढ़ लेती हूँ, ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत है नहीं इसमें। पर जो ये कि पूरा मुझे लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए मेरे से, सुनो, गलत सुनो, ना पढ़ सुनो। लूं, इसलिए नहीं मैं पढ़ती। ये जो श्लोक है ना, ये वाले, जी, जी। इनको काट तोड़ तोड़ करके नीचे लिखा है। इसको बोलते हैं संधि विच्छेद। इसको देखो जरा, दिखाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा ठीक है। ये क्या लिखा है? शक्रोति एह एव। ये लिखा है शक्रोति है। जी, यह। इसको भी देखेंगे, जी, इसको भी देखेंगे। ठीक है। शक्रोति, एव, शक्रोति हैव, हैव, यह सोडियम, सोडियम। ये जो बिंदी आखिरी अक्षर के ऊपर होती है जी, वो मां बन जाती है। ठीक है। जी। प्राक प्राक शरीर शरीर विमोक्षणात्, विमोक्षणात्। ठीक है। जी, प्राक प्राक शरीर विमोक्षणात्। आ गई आगे। तालियां। ये सारी आ जाएगी माते। हम इस बात को समझें। पहली तो बात ध्यान देना, गीता जी को हाथ लगाने से पहले अपने हाथों को धोइए। पैरों को हाथ लगे हों तो गीता जी को हाथ नहीं लगाइए। भगवान की अपनी वाणी है। जैसे गुरुवाणी गुरु है, वैसे ही भगवान की वाणी भगवान है। इस भाव से जब आप पकड़ेंगे ग्रंथ को, तब क्या होगा? इको कम करो। तो क्या होगा? जैसे मां बच्चे को बुलवाती है, वो पापा को क्या बोलता? पापा बेटे। पापा बसते है क्या? क्या बाप मारता है उसको? मां मारती है? ये देवी देवता का ग्रंथ नहीं है जी, कोई तंत्र मंत्र का क्लिंग फ्लिंग फ्लिंग स्वाहा, वो नहीं है।
ये भगवत गीता है, भगवान के द्वारा गाया गया, सुनाया गया अपने पार्थ बच्चे को एक छोटा सा संदेश है। जैसे ही बच्चा उसको टूटी फूटी भाषा में बोलता, भगवान कहते थे कितने प्यार से बोल रहा है। चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में जब गए थे दक्षिण भारत यात्रा में, वहां पर एक ब्राह्मण इसी भगवत गीता को, जिसका उच्चारण बिल्कुल सही नहीं था, उसको संस्कृत नहीं आती थी, गांव का बिल्कुल गंवार ब्राह्मण, वो इसको पढ़ रहा है उल्टे सीधे अक्षरों को और रो रहा है। तब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये बंदा रो क्यों रहा है। पहली बात, इसको भाषा नहीं आ रही, संस्कृत सही नहीं पढ़ रहा, फिर रो क्यों रहा है अगर सही नहीं पढ़ रहा तो। ध्यान देना जी, वो बचपन से पढ़ता आ रहा है, आज वो बुढ़ापे में आ गया। देखिए भगवान की कैसी करुणा होती है, बचपन से पढ़ता आ रहा है, आज वो बुढ़ापे में आ गया, ना जाने कब उसकी जाने की चिट्ठी आ जाए। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये ब्राह्मण तो बड़ी तल्लीनता से पढ़ रहा है, और पढ़ता है रोता है, उच्चारण सही नहीं है। महाप्रभु भगवान होते हुए भी उन्होंने जाकर के उससे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम गीता पढ़ते हो, रोते क्यों हो? वो हाथ जोड़ के बोलता है, प्रभु मेरे को संस्कृत तो नहीं आती, लेकिन मेरे को इसमें बड़ा दुख लगता है। कहते क्या? कहते मेरे प्रभु जो है वो अर्जुन का रथ हाँक रहे, वो अर्जुन का रथ हाँक रहे, मेरे प्रभु उसके नौकर बने हुए। ओए होए, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वहीं पे उसे का अर्जुन हाँकते हुए भगवान ने दर्शन दिया। वहीं पे कृष्ण भगवान के रूप में साक्षात प्रकट हो गए कि हे भक्त, तेरा गीता पढ़ना धन्य है। यह है भगवान की प्यारी प्यारी हमारे साथ आलोचना, प्यार भरी बातें। आप ये मत सोचिए संस्कृत है पढ़ी नहीं जाती, छोड़ो जी, अपराध ना हो जाए। अपराध होता ही नहीं जी गीता जी को पढ़ने में। केवल आपने सुच्चे हाथों से हाथ धो के, पैर धो के, मुख धो के फिर गीता जी को लेना है, गोद में लेकर के प्रणाम करते हुए, हे माता गीता, आप मेरे पे कृपा करें, आप उसे पढ़िए, भगवान की करुणा हो जाएगी। आप अपने दोस्त का मैसेज पढ़ते हो, आप तो नहीं पढ़ते होंगे, आजकल के जवान बच्चे यही पढ़ते हैं और कुछ पढ़ते भी नहीं, तो मैसेज पढ़ते हैं, वो मैसेज का जवाब भी देते हैं, और कई लोग ऐसे ही मैसेज करते हैं ग्रुप मैसेज का, उनको भी पढ़ के कई लोगों का दिल जो है इधर उधर चला जाता है। तो भैया आप भी मैसेज पढ़ोगे, आपका भी दिल इधर से उधर चला जाएगा। तो वृंदावन गीता जी को रोज पढ़ें, श्री हरिनाम जप करें, हरिनाम जप करें, कीर्तन करें, जिससे कि जीवन वास्तविकता में जीवन है, जी रहे हो पता लगे। नहीं तो आप देखिए, मैं कल भी एक बात कही, इस संसार में जितने भी लोग हैं वो किसी से कोई भी प्रेम नहीं करता। कल ये बात कही थी, दोहरा इसलिए रहा हूं कि नए लोग आए हुए हैं। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, झूठे यहाँ के रिश्ते नाती है, नातेदारी है, सारे मरघट तक ही जाते हैं, अंत में कोई भी साथ में नहीं जाता। और अगर वापिस गलती से वो आ जाए जो गया हुआ है, मतलब समझे नहीं, शरीर छोड़ दिया, आग लगा दी शरीर को, 13वीं के बीच में ही आ गया वो, मैं तो घर में ही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो आप क्या करोगे? उसके कपड़े लत्ते सारे ले जाओगे उठा करके। रास्ते में देखा था ना परमाणु जाते हुए, क्या परमंडल जाते हुए रास्ते में एक जगह आती जहां पे कपड़े लत्ते फेंक के रखते, सारे कपड़े लत्ते छोड़ा के, किसी कपड़े लत्ते के चक्कर में तो नहीं आ रहा है। देखिए आप किसी से प्यार नहीं करते, कोई आपसे प्यार नहीं करता, इस बात को समझ लेना, क्योंकि शरीर से कोई भी प्यार करता नहीं है, आत्मा को कोई जानता नहीं है। को जगाइए, भगवान का नाम करिए, प्रभु का नाम स्मरण करें, हरि नाम करें, डेली एक श्लोक जरूर पाठ करें। ये तो आपके पास में सुलभ है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रील श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इसको अनुवाद किया है, ये आपके सामने है। इसके अलावा मुझे अगर कोई भगवद गीता की ट्रांसलेशन अच्छी लगती है, गीता प्रेस गोरखपुर की साधक संजीवनी बहुत सुंदर है। इन दोनों में से आप कोई भी भगवद गीता के पढ़ें, जिससे कि आपका कल्याण हो,
आपका जीवन सफल हो। निश्चित रूप से मैं विश्वास कर सकता हूं कि आप जितने भी यहां बैठे हैं वो कुछ आगे बढ़ने के लिए आए हैं, नहीं तो आप यहां आते नहीं, आप यहां बैठते नहीं। निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे संस्कार हैं जिसके कारण आप यहां सुन रहे हैं, नहीं तो आजकल टीवी में जो कुछ दिखाई देता है उसके कारण तो साधुओं के प्रति किसी की श्रद्धा ही नहीं रही, तो साधु को सुनेगा क्या। जे जिसके चक्कर में अभी जो है नाम दुर्नाम हो रहा है, फिर भी आप लोग आए, इसका मतलब आपकी कोई ऐसी सुकृति है, कोई आपके मन में अभी भी साधु के प्रति विश्वास है। तो निश्चित रूप से जानना, अगर मैं साधु रूप से आपको ये कह रहा हूं तो मैं एक बात सच्ची कह रहा हूं, आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो केवल मात्र हरिनाम जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए हरिनाम विशेष रूप से करें। गीता जी का एक श्लोक पाठ तो जरूर करें, श्लोक जरूर पढ़ें, श्लोक के बाद में अर्थ। श्लोक में क्यों बोल रहा हूं करने के लिए, इसलिए क्योंकि वो भगवान जी की वाणी है। व्याख्या तो किसी महापुरुष ने की है, व्याख्या की अलग बात होगी, जब भगवान की वाणी को अगर हम बोलेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। आइए अब हम संकीर्तन करें।